हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। If you are afraid to do something, remembering it is a sign that your work is really full of bravery. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों के लिए गठित चयन समिति के प्रमुख कौन थे? Who was the head of the selection committee set of the external members of the Monetary Policy Committee? ऑप्शन है एम नरेंद्र, तरुण बजाज, अतनु चक्रवर्ती, राजीव कुमार। इसका राइट आंसर है तरुण बजाज। मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों के लिए गठित चयन समिति के प्रमुख तरुण बजाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितवे बंदरगाह जिसे 2021 के Q1 में चालू किया जाना है, भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? सितवे पोर्ट which is the commissioned in Q1 of 2021 is built in which country by India? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है म्यांमार। भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में म्यांमार के राखीन राज्य में सितवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 को वस्तुतः नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में होगा? The BRICS Summiti 2020 will actually be held in November 2020. In which edition of the annual summit will it take place? ऑप्शन है 8, 11, 15, 12। इसका राइट आंसर है 12। 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाला है। मंच के इतिहास में यह पहली बार है कि यह बैठक वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण वस्तुतः आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बैंक हाल ही में बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एलएएस का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला देश बन गया है? Which of the following bank has recently become the first country in the country to introduce debit card facility for customers availing loan against security LAS? ऑप्शन है ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर है ICICI बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LIS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? रिसेंटली विशाल आनंद पास्ट अवे, ही वाज फ्रॉम विच फील्ड? ऑप्शन है गायक, गीतकार, अभिनेता, निर्माता, फिल्म निर्देशक, अर्थशास्त्री।
इसका राइट आंसर है अभिनेता निर्माता। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन रिसेंटली? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, रूस। इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। रूस की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट खिलाड़ी नजीब तारकई का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? क्रिकेटर नजीब तारकई died at the age of 29. For which country did he play? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकई का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स समिति 2020 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? The BRICS Summit 2020 will be held under the chairmanship of which country? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, रूस, चीन। इसका राइट आंसर है रूस। शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में हो रहा है। ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक का विषय ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए जिसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेम द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज बीसीएएस। ऑप्शन है अजय कुमार, एम वी टंगसले, राकेश अस्थाना, एम ए गणपति। इसका राइट आंसर है एम ए गणपति। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम ए गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। उत्पादन का ब्रांड नाम क्या है? इंडियन कॉटन हैज बीन गिवन अ ब्रांड नेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे। व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट? ऑप्शन है कस्तूरी कपास, कुबेर कपास, केसरी कपास, कनक कपास। इसका राइट आंसर है कस्तूरी कपास। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। उत्पाद ब्रांड नाम कस्तूरी कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गांव पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? Which state has launched digital सेवा सेतु program to connect each gram panchayat of the state through optical fiber network? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2020 में भारत वायुसेना दिवस के किस संस्करण का जश्न मनाया गया? In the year 2020 with addition of India Air Force Day was celebrated. ऑप्शन है 82, 88, 85, 80। इसका राइट आंसर है 88। साल 2020 में भारत वायुसेना दिवस के 88वां संस्करण का जश्न मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? In the ranking released by Forbes, Bo has been ranked first in the list of India's richest people for the 13th consecutive year. ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडार। इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने साल 2020 की टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। लड़कियों के लिए आवाज उठाने और उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा नियुक्त आरबीआई के एमपीसी के 3 नए बाहरी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? How many years will be the tenure of 3 new external members of RBI MPC appointed by the Government of India? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर है 4 वर्ष, 4 years। भारत सरकार द्वारा नियुक्त आरबीआई के एमपीसी के 3 नए बाहरी सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।